एक समय की बात है, मैं बहुत छोटा था। दिवाली का त्योहार नज़दीक आ रहा था। मेरे पापा खेत में मजदूरी काम करते थे और हमारी खुद की खेती भी नहीं थी। मेरी माँ भी दूसरे के खेतों में रोज़ाना मजदूरी का काम करती थी। समय और हालात बहुत ही ख़राब थे। हमें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। मेरे पापा रोज़ काम करके रोज़ाना पैसे कमाते थे और घर का सारा खर्चा चलाते थे। लेकिन मेरे पापा शराबी थे। वो हर रोज़ काम कर ख़त्म कर होने के बाद शाम को शराब पीकर आते थे और आते समय हमारे लिए खाने के लिए लाया करते थे। पर वो हमें परेशान करते थे और उनके डर के मारे मैं शांत और कहीं चुप कर बैठा रहता था। माँ ने खाना बनाया था। मैंने खाना खाकर लिया। मुझे खाना तीखा लगा। मैंने माँ को तुरंत बताया कि माँ, खाना तीखा है, इसका तीखापन कम करो, नहीं तो पिताजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। माँ ने खाने का तीखापन कम कर दिया और वहाँ माँ के पास सो गया। तभी पापा घर आ गए और जोर से मेरी माँ को बुलाया और बोला, कहाँ हो तुम? हाथ पैर धोने के लिए पानी तो दो। माँ ने गर्म पानी मेरे लिए पिताजी को दिया और माँ घर के अंदर चली गई। मेरे पिताजी हाथ पैर धोते धोते बोले, सुनते हो, इतना पानी गर्म कोई करता है क्या? मेरी चमड़ी निकालने का इरादा है क्या? थोड़ा ठंडा पानी लेके आओ मुझे। मेरे पापा बहुत गुस्सा है, इसलिए मैंने ठंडा पानी लेके गया और पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तुमने खाना खाया क्या? हाँ पिताजी, मैंने खाना खा लिया। पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा, तेरे लिए मैं खाने के लिए कुछ लाया हूँ, ये ले, तू खा ले। मैंने थैले में देखा कि गर्मा गर्म और था। खोलकर देखा तो उसे खारा और कांदा भजी मिक्स था। मैंने खाकर देखा, काफ़ी स्वादिष्ट था। मेरी माँ ने कहा कि पिताजी को खाना खाने के लिए बुला कर ले लिया। मेरे पिताजी खटिया पे आराम कर रहे थे। मैंने कहा, पिताजी चलो खाने के लिए। पिताजी ने मुझे गुस्सा होकर कहा, क्यों, तेरी माँ किधर है? क्या कर रही है? वो क्यों नहीं आई उठाने के लिए? मर गई है क्या? कहा। तभी मेरी माँ ने अंदर से आवाज़ दिया है और बोली, हाँ मर गई हूँ मैं तो। जिंदा रहना, फिर तुम सुकून से मिलेगा, आराम से रहना। तुम्हें मेरी कदर नहीं है। मैं दिन भर खेती का काम करके आना और शाम को तुम्हें संभालना। भगवान करे मुझे जल्दी मौत आ जाए। ये बोल के मेरी माँ ने खाना परोसा और मेरे पिताजी खाना खाने बैठे और खाना शुरू किया और पिताजी चिल्लाना शुरू कर दिया। खाना भी अच्छे से नहीं बनाया और खाने से उठकर खटिया पे लेट गए और चिल्लाते हुए कहने लगे, दिन भर धूप में खेत खलिहान में काम करके आना और शाम को खाना भी अच्छा नहीं मिलता, इससे मर जाना ही अच्छा है। कहते हुए बिना खाना खाए सो गए। मेरी माँ भी बिना खाना खाए सो गई। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा कि इस परिस्थिति को मुझे हर हाल में बदलना है। लेकिन मैं अब छोटा था और कुछ भी नहीं कर सकता था।